जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के मध्यकालीन इतिहास से जितना भी प्रश्न बन सकता है उन सब को देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते हुए चलिएगा, विथ एक्सप्लानेशन करके बताने का प्रयास करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है या पूछा जाने की संभावना बनता है। आप झारखंड का जेपीएससी दे, जेएसएससी सीजीएल दे, झारखंड का उत्पाद पुलिस दे, झारखंड पुलिस दे, जो भी झारखंड दरोगा दे, जितना भी झारखंड का एग्जाम होता है उसमें झारखंड अगर पूछा जाता है तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। विकास सिंगल ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर जुड़ जाइएगा। यहाँ पीडीएफ भी शेयर करते हैं और टेस्ट भी यहाँ लिया जाता है। जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं दिया जाता है विकास सिंगल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते चलते हैं और इसको विस्तार से समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, झारखंड में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो बख्तियार उद्दीन खिलजी। ठीक है, झारखंड में सबसे जो पहला प्रवेश करने वाला मुस्लिम जो आक्रमणकारी कौन सा था? तो बख्तियार उद्दीन खिलजी। आप लोग जानते हैं ये बख्तियार उद्दीन खिलजी कौन था? आप लोग को पता होगा, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का नींव रखा था। आप लोग को पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का नींव रखा था और उसी का एक सेनापति बख्तियार उद्दीन खिलजी हुआ करता था। ठीक है, इसको पता नहीं बौद्ध धर्म से कितना ज़्यादा नफरत था कि पूरा का पूरा नालंदा जो विश्वविद्यालय, पूरा विश्व का एक महान विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसको ये जलाकर राख कर दिया था। बोला जाता है कि 6 महीना तक वो किताब जलता रहा था। ठीक है, तो वही बख्तियार उद्दीन खिलजी है जो नालंदा के विश्वविद्यालय को जलाया था और बौद्ध धर्म से थोड़ा सा इसको पूरा नफरत हुआ करता था, तो पूरा तरीका से नष्ट करने का ये काम किया था ज़्यादातर। ठीक है, तो यही है आपका बख्तियार उद्दीन खिलजी। ठीक है, तो सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो यही था जो झारखंड के क्षेत्र में प्रवेश किया था, बख्तियार उद्दीन खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का बोले तो याद रखना है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था, लेकिन दिल्ली नहीं था उस समय राजधानी, वो लाहौर वहौर से चलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जैसे इल्तुतमिश बना था तो फिर दिल्ली ले आया था, तो वास्तविक संस्थापक उसको दिल्ली को, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कह करके किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और पहला मुस्लिम आक्रमण जो है किया था वो कौन था? तो बख्तियार उद्दीन खिलजी। और अगर पहला अंग्रेज जब पूछा जाएगा अंग्रेजों ने कब किया था, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कब किया था? तो 1767 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर ढालभूम वाला क्षेत्र जो सिंहभूम का क्षेत्र है वहाँ से अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, भूलने का नहीं। दिल्ली संस्थापक दिल्ली वंश का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ना, इल्तुतमिश ये सब ऐसा शासक था जो महान शासक था, ये सब ज़्यादा इस क्षेत्र में नहीं आया था। जैसे अगर मुगल वंश पढ़ेंगे तो बाबर और हुमायूं ये सब इधर नहीं आया था, वो सब उधरे मतलब अपना उलझन में रह गया था। अकबर जो है ना पहुंच गया था, खूब ज़्यादा राजस्व यहाँ से वसूला था। वो मान सिंह को भेज करके यहाँ पूरी तरीका से मानवा लिया था कि पूरा राजस्व देना ही पड़ेगा। दूसरा अनपढ़ था मतलब अकबर, लेकिन बहुत ज़्यादा राजस्व वसूला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सेनापति मलिक बया था। इसके क्षेत्र में देखा जाए ये कब्जा जो किया था, इसका नाम क्या था? तो याद रखेंगे चाय चंपा। ये जो चाय चंपा का क्षेत्र है ना, ये हजारीबाग में, हजारीबाग अभी सबसे पुराना जिला है। 1834 ईस्वी में इसका स्थापना लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे 33 भी कहीं कहीं मिलेगा। चाय चंपा क्षेत्र हजारीबाग को कहा जाता था और चाय चंपा क्षेत्र पर मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो क्या किया था, एक प्रकार से अधिकार करके, अब बोला जाता था कि ये राजधानी भी इस क्षेत्र को बनाया था। इसी का सेनापति जो है मलिक बया हुआ करता था, जिसने इस क्षेत्र पर पूरी तरीका से अपना कब्जा, अपना वर्चस्व बनाकर
रखा था। ठीक है, तो चाय चंपा का क्षेत्र पूछता है किसको कहा जाता है, तो ये हजारीबाग को कहा जाता है। 1000 गार्डन सिटी को कहा जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होता है। कैनरी हिल पहाड़ी यहीं पर है। ठीक है, और यहीं पर है आपको शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 1992 में बना है, वो भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, उड़ीसा का गजपति जो है नरेश, यहाँ का एक शासक हुआ करता था, जिन्होंने झारखंड के विशाल क्षेत्र को अपने अधीन किया था। वो कौन थे, तो ये कपिलेंद्र, नाम था कपिलेंद्र। ये गजपति नरेश हुआ करता था, उस समय के उड़ीसा का राजा हुआ करता था। और ये राजा जो कपिलेंद्र ने ये जो झारखंड का विशाल क्षेत्र था इस पर अधिकार कर लिया था, अधिकार रखा था इसमें। ठीक है, इसीलिए देखिएगा बाद में ना, मतलब पूरा एक प्रकार से बोला जाता था कि जब उड़ीसा अलग हुआ था तब बोला जाता था कि कुछ हिस्सा जो है नीचे वाला सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र जो है वो उड़ीसा को दे दिया जाए। ठीक है, उड़ीसा में उसको शामिल कर दिया जाए। विक्रम सिंह ने सरायकेला खरसावां बनाया था। ठीक है, तो जब नहीं जाने की बात कहा गया कि नहीं, हम उड़ीसा के साथ नहीं जाएंगे, हम एक अलग अस्तित्व बनाएंगे, अलग राज्य बनाएंगे, तो इस कंडीशन में बोला जाता है कि 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को सरायकेला खरसावां गोलीकांड हो गया था। और इस गोलीकांड में बोला जाता है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि 32 लोग मरा था, लेकिन लोग बोलता है कि 1000 से ज़्यादा जाने गई थी। तो ये गोलीकांड यहाँ पर हुआ था केवल इसलिए कि कुछ क्षेत्र जो है झारखंड का, जो वर्तमान सरायकेला खरसावां का क्षेत्र उड़ीसा मांग कर रहा था, जो नहीं दिया गया। और वहाँ के लोगों ने कहा कि हम अलग अस्तित्व बनाएंगे, हम ना बिहार के साथ रहने वाले हैं ना उड़ीसा के साथ जाने वाले हैं, हमरा अलग ही दुनिया चाहिए। तो इसी कंडीशन में ये जो है झारखंड बाद में हालांकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अस्तित्व में आया। ठीक है, लेकिन ये बहुत संघर्षों के बाद देखने को मिला है। इसीलिए जो सरायकेला खरसावां गोलीकांड जो 1 जनवरी 1948 को हुआ, इसको मतलब मिनी जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्यकालीन जो देखा जाए, मध्यकालीन भक्ति संत जिन्होंने झारखंड में भागवत धर्म का प्रचार किया कौन थे? चेतेश्वर महाप्रभु। चेतेश्वर महाप्रभु ये घुमा करते थे, इन्ने उन्ने घुमा करते थे, तो होता था कि ये बीच बीच में झारखंड भी आ जाया करते थे। तो झारखंड में जो भागवत धर्म है, जो मतलब हिंदू धर्म है, इसको एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम और इसको आगे ले जाने का काम ये चेतेश्वर महाप्रभु ने किया था। ठीक है, तो एक अच्छे मतलब तरीका से देखने को यहाँ पर मिलता है। ये शशांक जैसा काम नहीं करते थे। शशांक तो है सो उसको भी बौद्ध धर्म से नफरत था, वो क्या किया कि सब जगह तो बौद्ध वाला मंदिर उन्दी को ध्वस्त कर दे रहा था। उसके बाद जो है जैन धर्मों का जो तीर्थ स्थल है उसको भी ध्वस्त कर दे रहा था, और उसके बाद वहाँ से शैव धर्म का स्थापना कर रहा था। तो हिंदू धर्म को स्थापित तो किया, लेकिन वो कई जैन मंदिरों को और मतलब बौद्ध का जो मंदिर होता है उसके अवशेषों पर हिंदू धर्म का निर्माण कर दिया था। तो झारखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रसार ये चेतेश्वर महाप्रभु और एक शशांक का भी देन बोला जाता है। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सुनने को मिले होगा, तो वैसे सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान, ठीक है, कौन था? प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का, जिन्होंने स्वयं झारखंड के विरुद्ध अभियान किया था, मतलब अपने से झारखंड के विरुद्ध अभियान किया था। ठीक है, ये कौन सा था? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक जो है ना, फिरोज शाह तुगलक जो है ये स्वयं झारखंड के क्षेत्र में मतलब कि अभियान किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, देखिए एक एक टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि हम कुछ क्वेश्चन अभी करवा दे रहे हैं, बाकी हम इस सारा टॉपिक को डिटेल से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो यही हम लोग को मोटिवेशन का काम करता है। थोड़ा अभी बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए हम वीडियो भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, तो फिर देखते नहीं तो दे का है। ठीक है, तो थोड़ा सा साथ दीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है,
अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार मिलेगा तो हम अभी बहुत सारे टीचर का ट्रायल कर रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस वाले लोगों को हम पढ़ाने के लिए रखने वाले हैं। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बस थोड़ा साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और मन करे अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा लगता है कि हम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, एकागो एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शेर शाह के किस सेनापति, ठीक है, किस सेनापति ने महारथ, ठीक है, महारथ चेरो को, ठीक है, महारथ चेरो को पराजित किया और श्याम सुंदर नामक जो सफ़ेद हाथी था वो उठा ले गया था। तो ख्वास खां, ठीक है, ख्वास खां महारथ चेरो को पराजित किया और ख्वास खां जो है वो एक श्याम सुंदर नाम का सफ़ेद हाथी था, उसको लेकर चला गया, ठीक है। ये शेर शाह का सेनापति था। शेर शाह बहुत मतलब योग्य शासक हुआ करता था। ये हुमायूं को कहीं एक जगह स्थिर नहीं होने लगा। ससुरा को बड़ी पीटा हुमायूं को, जन्ने जाए हुमायूं तब नहीं शेर शाह पीट दे उसको, ठीक है। तो शेर शाह अगर जीवित रह जाता ना, खुदे उक्का नामक कोई अस्त्र चला रहा था, मतलब फेंका था हथियार, वो सब एकरे उड़ा दिया, ठीक है। तो वो अगर नहीं करता तो आज मुगल जो है वहीं समाप्त हो जाता। हुमायूं के बाद जो नाम सुनते होंगे अकबर का, उसका नामो निशान मिट जाता। ये बहुत अफगानी था, बहुत तेज तरार शासक था। अभी देखेंगे सासाराम बिहार में इसका मकबरा भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर, लेकिन बाद में मर गया था तो फिर से हुमायूं को अपना सत्ता पर काबिज होने का मिला था, मतलब मौका। लेकिन अगर ये बीच में जो आ गया था ना, मुगल वंश को बीच में यही डिस्टर्ब किया था व्यक्ति, ठीक है। सोच सकते हैं एक महान शासक के रूप में गिनती शेर शाह का होता है, ठीक है। ये करा कहा था ना, बिहार वार वाला क्षेत्र में था। जब जाने का मन करता था तो बंगाल रेलते जाता था राजमहल के क्षेत्रों से, ठीक है, और राजमहल को रोड बना दिया था। जब जाने का मन करे तो घुस जाता था बंगाल, जब बंगाल से आने का मन करते तो आ जाता था झारखंड। तो इसी तरीका से जब स्थिति बना तो पता चलता है कि इसीलिए तेलियागढ़ का जो राजमहल का क्षेत्र को कहते हैं हम लोग क्या चीज़, बंगाल का प्रवेश द्वार, क्योंकि आने जाने का जो बिहार में आने जाने का रास्ता वही हुआ करता था। तो कुल मिला के उसको कहते हैं बंगाल का प्रवेश द्वार, ठीक है। हालांकि वो आज जो है वो झारखंड का क्षेत्र हो गया, लेकिन कल को तो बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। परा और तेलकुपी मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो किस मुगल सेनापति के द्वारा किया गया था? तो मान सिंह। यही मान सिंह था, अकबर के समय में झारखंडे तरफ सुतल रहता था, ठीक है। 1592 ईस्वी के बाद से देखेंगे ना तो पूरा राजमहल के क्षेत्र को राजधानी बना करके इन्हें घुरल चलता था। और खूब झारखंड के क्षेत्र में जो है राजस्व वसूला ये आदमी, ठीक है। और ये अकबर के कहने पर इधर ही घूमल चलता था झारखंडे के साथ में। तो परा और तेलकुपी जो मंदिर है ना, ये दोनों आपको मंदिर देखने को मिलेगा धनबाद में, ठीक है। धनबाद में भूफोर मंदिर, परा तेलकुपी मंदिर, ठीक है, धनबाद। तो ये आपको देखने को मिलेगा परा और तेलकुपी के मंदिर। बार बार पूछता है परा और तेलकुपी का मंदिर कहाँ है, तो धनबाद क्षेत्र में है। मान सिंह ने इसको जीर्णोद्धार करवाया था और ये मुगल वंश का सेनापति था, अकबर का सेनापति था, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1592 ईस्वी में राजमहल जो है, राजमहल इसको राजधानी बनाया था और यही क्षेत्र में जो अकबर जो महल बनाने का काम ये किया था। तो याद रखेंगे ये सब अकबर का पिट्ठू आदमी था, नौरत्न में शामिल था ये सब, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अकबर के समय अकबर के समकालीन जो है वो नागवंशी शासक कौन था? तो अकबर के समय नागवंशी शासक था मधुकर शाह। याद रखेंगे मधुकर शाह अकबर के समकालीन शासक था। आप बताइएगा कि नागवंशी कौन सा शासक जो है वो जहांगीर के समय था और कौन सा शासक जो है वो औरंगजेब के समय हुआ करता था नागवंशी का, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं वह नागवंशी राजा कौन थे जिन्हें जहांगीर ने 12 वर्ष का जो है वो यहाँ पर क्या किया था, ग्वालियर किला में कैद किया था। याद रखेंगे दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो है उसको 12 सालों तक जो है ग्वालियर के किला में कैद रखा गया था, ठीक है। ये नागवंशी राजा जहांगीर के समय में था। ये तो अभी पूछे यही नीचे आंसर हो गया, तो आप तो अब इसको आंसर दे ही देंगे। तो दूसरा का पूछे औरंगजेब के समय में बोला दीजिए, ठीक है,
एकरा छोड़िए। अब कुल मिलाकर 12 साल तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था कौन? तो ये जहांगीर। और किसको रखा था? दुर्जन शाह को रखा था। याद रखेंगे, इसको हीरा का पारखी शासक बोला जाता है, इसीलिए इसको रखा था कि तू बताओ हीरवा कैसे पथरा से निकालता है। ये नहीं बता रहा था। हालांकि बाद में जो है ना 6,000 रुपया बोल दिया ये कि टैक्स हम देंगे, तो इसको छोड़ दिया गया था। फिर उसके बाद ये अपना राजपाट करने लगा था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे दुर्जन शाह को शाह की उपाधि किसने दिया था? तो यही जहांगीर। जहांगीर ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दिया था। ठीक है, दुर्जन शाह को शाह की उपाधि, ऐसे दुर्जन साल हुआ करता था, इसको शाह की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था जहांगीर ने। याद रखेंगे। और जहांगीर इसको कैद करके 12 साल रखा था ग्वालियर में। 6,000 रुपया ये बोला कि हम टैक्स देंगे वार्षिक, तब इसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं औरंगजेब के समकालीन चेरो राजा कौन था? चेरो बोले, वहाँ पूछे हैं कौन? औरंगजेब के समय पूछे नागवंशी कौन था, इस चेरो है। चेरो कौन सा है? तो मेदिनी राय। ठीक है, घर घर मेदनिया बजे नथुनिया, कुछ ऐसे तरह का बात है जो बोलता है। एक न्यासी राजा हुआ करता था मेदिनी राय, चेरो वंश का एक महान शासक हुआ करता है ये। ठीक है, और ये जो है नया किला का निर्माण भी कराया था पलामू में। अब पलामू का और गढ़वा लातेहार के क्षेत्र में ये चेरो लोग शासन किया करता था, तो उधरे ये राजा शासन करता था मेदिनी राय, औरंगजेब के समकालीन था। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वह चेरो राजा जिन्हें जहांगीर ने गिरफ्तार कर शेरों के बीच लड़ने के लिए छोड़ दिया था, वो कौन सा था? तो सहबल राय। देखिए, सहबल राय के साथ ना एकदम ढेर अनैति कर दिया था जहांगीर। जहांगीर क्या किया था कि इसको चेरो राजा को गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार करने के बाद भूखा शेर के बीच में छोड़ दिया था लड़ने। अब भूखा शेर लोग जो है ना इसको एकदम नोच नोच करके खा गया था सहबल राय को। तो ये एकदम दर्दनाक मौत दिया था कौन? जहांगीर इसको। जहांगीर ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। ये ऐसा आदमी था, एकरा जो ज्योतिष लोग कहता था वही करता था। 7 दिन का अलग अलग कपड़ा पहनता था, फिर चित्रकारी में थोड़ा सा ये ज़्यादा व्यस्त रहता था। तब वो यहाँ पर मतलब सहबल राय को छोड़ा नहीं, गर्दा उड़ा करके एकदम शेरों के बीच रख दिया। शेर का भी बढ़िया भोजन मिल गया इसी से। ठीक है, तो याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पे मुगल काल में झारखंड को कहा जाता था। मुगल काल में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो याद रखना है खोखरा। खोखरा और कुकरा। खोखरा और कुकरा मुगल काल में झारखंड को कहा जाता है। आप लोग बताइएगा मुंड किस में कहा गया? मुंड एक है, मुंडल किस में कहा गया है? मुंडल। ठीक है, अब मुरुंड किस में कहा गया है? मुरुंड। ठीक है, मुंडल। ठीक है, मुरुंड और एक है मुंड, ये किस में कहा गया है? तो ये आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खुखरा और कुकरा जो है वो मुगल काल के शासन काल में कहा गया है झारखंड प्रदेश को। ये याद रखना है, 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं किस मराठा सेनापति ने झारखंड के विरुद्ध अभियान किया था? तो भास्कर राव पंडित। भास्कर राव पंडित जो है वो किया था। और ये सब अटैक किया था गढ़वा के क्षेत्र से। जैसे अगर मान लेते हैं झारखंड है ये, ठीक है, ये अगर झारखंड है, ऐसे अगर मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम झारखंड बहुत बढ़िया बनाते हैं, ये वाला एरिया से इधर से अटैक हुआ था। इधर से अटैक ये किया था मराठी लोग, इसीलिए गढ़वा जो शब्द है ना वो मराठी शब्द है। तो यहाँ पर झारखंड के विरुद्ध अभियान सबसे पहले किया गया था मराठी द्वारा में, भास्कर राव पंडित के द्वारा किया गया था, मराठियों के द्वारा। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है एक कि देखेंगे तो मुगल कालीन साहित्य में नागवंशी राजा का संबोधन, ठीक है, था क्या? संबोधन नहीं, यहाँ पर संबंध होना चाहिए। ठीक है, संबंध था। तो याद रखेंगे जमीन एक खा, मतलब ये नाम से इसको संबोधित किया जाता है। ठीक है, संबोधित किया जाता था, तो याद रखेंगे इसी नाम से किया जाता था। तो ये जो बात हुआ वो यहाँ जितना भी इम्पोर्टेंट हुआ हम कोशिश किए करने का। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हजारीबाग में हैं तो मेरा ऑफलाइन क्लास चालू है, जेपीएससी पीटी मेंस का दोनों का कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाएगा,
एकदम पूरा सिलेबस को धज्जा उड़ा के पढ़ाया जाएगा। 100% सबका पीटी में एकदम रिजल्ट आएगा, कोई एक को नहीं कटेगा, ठीक है। तो और उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर सबका क्लास चालू होगा। इसके लिए इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बात कर सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। हम ये जो है सुविधा भी हजारीबाग में ऑफलाइन का दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।